हेलो दोस्तों, नमस्कार। कथा कहानी में एक रिपोर्टाज का पाठ करेंगे। ये कोरोना काल में फैली विसंगतियों पर वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह का लेख है। लेख इसे कम लेकिन ये रिपोर्टाज अधिक है, तो ये बहुत ही समसामयिक रचना है और इसलिए मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आप लोगों को पसंद आएगी। तो वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह की रचना है, जो कि पंजाब पर आधारित है। वैसे वो पंजाब के विषयों पर लिखते हैं। तो इसका शीर्षक है सरकारी वादे और मज़दूरों के इरादे। महामारी के खौफ के 2 महीने बीत चुके हैं। इस बीच एक और महामारी खामोशी से पूरे देश में फैली, वह है बेरोजगारी और उससे उपजी बदहाली। कामगार इसके सबसे बड़े शिकार हैं, ख़ासतौर पर घर से दूर जाकर दूसरे सूबों में रोजी कमाने वाले मजदूरों का तबका। यूँ महामारी के चलते दुनिया भर में फैक्ट्रियों पर ताले पड़ गए, काम धंधे एक झटके से ठप हो गए और करोड़ों मजदूर एकाएक बेरोजगार की कतार में आ खड़े हुए। गाढ़े वक्त के लिए जो कुछ बचा के रखा था, रफ्ता रफ्ता वह भी काम आ गया। मजदूर अब मजबूर हो गए। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है सिवाय इसके कि जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएं। यह कोई योजना या कोई उम्मीद नहीं है, भावना के बसीभूत है, मजबूरी बस है। अरसे से पंजाब में खेती और उद्योग काफ़ी हद तक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मज़दूरों पर निर्भर रहा है। बेशुमार मज़दूर यहीं बस गए थे। उनकी तरह ही लाखों की तादाद उन लोगों की भी है जो हर बार सीजन में आकर लौट जाते रहे हैं। स्थिति यह है कि जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला और पठानकोट से चली स्पेशल ट्रेनों से 5 लाख के करीब मजदूर लौट चुके हैं और इससे ज़्यादा भी लौटने के इंतज़ार में हैं। हर शहर के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के बाहर उनकी लंबी कतारें देखकर लौटने वालों का हाल का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लॉकडाउन में बंद हुए पंजाब के तमाम उद्योग सरकारी हिदायतों के बाद खुल चुके हैं। धान की रोपाई का समय भी आ गया है। ऐसे में उद्योगों के मालिक और किसान तो नहीं चाहते कि मज़दूर अब लौटें अपने घरों को। सूबे की सरकार भी नहीं चाहती। सरकार ने भी मज़दूरों से अपील की है कि वह अब कहीं नहीं जाएं, क्योंकि हालात बदल रहे हैं और रोज़गार की उन्हें दिक्कत नहीं होगी। यूँ कुछ मज़दूर रुकने को राज़ी हो गए हैं, मगर ज़्यादातर ने अपना इरादा नहीं बदला है और इसकी वजह लॉकडाउन के दिनों के उनके तजुर्बे के सिवाय और कुछ नहीं। बीते दिनों में उन्होंने जो कुछ झेला और जख्म खाकर जो सबक पाए, वह उनके इरादा बदलने में आड़े आ रहे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि मुसीबत के दिनों में आसरे की कौन कहे, उनके साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया गया, उल्टा बेइंतहा ज़्यादतियाँ झेलनी पड़ी। उनका कसूर यह था कि वह भूख से आजी जाकर खाना और काम मांग रहे थे। उनकी मांग और प्रदर्शनों ने उन्हें मुसलसल बेगाना बना दिया। इस बीच प्रताड़ना का जो सिलसिला उनके साथ चला, उसने वापसी के लिए उन्हें मानसिक तौर पर पुख्ता कर दिया। सरकार ने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, कोई सुध नहीं ली। सुनने वालों ने ही उनकी कोई अपील दलील नहीं सुनी। जिन कमरों में सालों से वह रह रहे थे, उनका महीना भर का किराया नहीं दे पाए तो रातों रात बेदखल कर दिए गए। सड़क पर आ गए बहितेरों का तो सामान भी जब्त कर लिया गया। पुलिस से मदद की कौन कहे, मार ही मिली। अब भी चौतरफा अनिश्चितता के हालात हैं। ऐसे में रुकने के लिए दिए जा रहे भरोसे का कोई असर दिखाई नहीं देता। रुकने का फैसला केवल उन्होंने ही किया है जिनके पास यही आखिरी रास्ता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह रिपोर्टाज आपको पसंद आएगा और आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रचना के साथ।